आज मैं आपके साथ एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूँ। जीवन में कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जो बड़े से बड़े बुद्धिमान व्यक्ति को भी मुसीबत में डाल सकती हैं। हमारे पुराने ग्रंथों में, खासकर चाणक्य नीति और अन्य प्राचीन शास्त्रों में, 3 ऐसे कार्यों का उल्लेख है जो किसी भी समझदार इंसान के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये बातें सदियों से हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभव से सीखी हैं और आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। पहली बात है मूर्ख शिष्य को सलाह देना। आप सोच रहे होंगे कि भला किसी को सलाह देने में क्या बुराई हो सकती है, लेकिन जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को सिखाने की कोशिश करते हैं जो सीखना ही नहीं चाहता, तो ये आपके लिए परेशानी का कारण बन जाता है। मूर्ख शिष्य वो होता है जो अपनी अज्ञानता में इतना डूबा होता है कि वो सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। सोचिए, आप धैर्य से किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति आपकी बातों को सुनने के बजाय अपनी ही बात कहता रहता है। वो आपके ज्ञान को चुनौती देता है, आपके अनुभव को नकारता है और फिर भी आपसे उम्मीद करता है कि आप उसकी मदद करते रहें। ऐसी स्थिति में आपकी ऊर्जा बर्बाद होती है और मानसिक शांति भी भंग होती है। जब आप ऐसे व्यक्ति को समझाने की कोशिश करते हैं तो वो आपकी बातों को गलत तरीके से समझता है। वो आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और कभी-कभी तो आपके खिलाफ ही इस्तेमाल करता है। ये स्थिति आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है और आपको अनावश्यक विवादों में फंसा सकती है। आपकी नेक नीयत को भी गलत समझा जा सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी बंदर के हाथ में तलवार दे दें। बंदर को तो पता ही नहीं कि तलवार का सही उपयोग क्या है, लेकिन वो उससे खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान देने से पहले ये देखना जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति उसे रिसीव करने के लिए तैयार है या नहीं, उसमें विनम्रता है या नहीं, सीखने की इच्छा है या नहीं। अब आते हैं दूसरी बात पर, चरित्रहीन स्त्री की जिम्मेदारी लेना। यहां बात सिर्फ स्त्री पुरुष की नहीं है, बल्कि कैरेक्टर की है। ये प्रिंसिपल किसी भी जेंडर पर लागू होती है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की जिम्मेदारी लेते हैं जिसका चरित्र ठीक नहीं है, तो आप अपने आप को मुसीबत में डाल रहे होते हैं। ऐसा व्यक्ति आपके भरोसे का गलत फायदा उठा सकता है और आपकी रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। वो आपकी अच्छाई को अपनी वीकनेस समझ सकता है और आपको इमोशनल ब्लैकमेल भी कर सकता है। कई बार तो ऐसे लोग आपकी मदद को अपना हक समझने लगते हैं। ये सिचुएशन बिल्कुल वैसी है जैसे आप किसी टूटे हुए बर्तन को बार बार जोड़ने की कोशिश करें। आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी प्यार दें, वो बर्तन फिर से टूट जाएगा और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसीलिए समझदारी इसी में है कि आप पहले से ही सावधान रहें और किसी के कैरेक्टर को समझने की कोशिश करें। तीसरी और आखिरी बात है, उस व्यक्ति से दोस्ती रखना जिसने अपनी सारी संपत्ति गंवा दी हो। अब यहाँ मतलब ये नहीं है कि गरीब लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। गरीबी कोई बुराई नहीं है। बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी लापरवाही, गलत हैबिट्स या गलत डिसीजंस की वजह से अपना सब कुछ गंवा चुका है, तो उसके साथ क्लोज रिलेशनशिप रखना रिस्की हो सकता है। कभी-कभी ऐसे लोग अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराने लगते हैं। वे अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं और हमेशा दूसरों से उम्मीद करते रहते हैं। ये स्थिति न केवल आपके लिए, बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी हानिकारक होती है। इन तीनों स्थितियों में एक समान बात यह है कि आपकी अच्छाई और दयालुता का गलत इस्तेमाल हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपकी नेकी को समझे या उसकी कदर करे। कभी-कभी लोग अपनी परिस्थितियों के कारण इतने परेशान हो जाते हैं कि वे सही गलत का फर्क भूल जाते हैं। वे अपने दुख में इतने डूब जाते हैं कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना भूल जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें दूसरों की मदद करना बंद कर देना चाहिए, बल्कि हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। हमें ये पहचानना सीखना चाहिए कि कौन व्यक्ति वास्तव में हमारी मदद का हकदार है और कौन सिर्फ फायदा उठाना चाहता है। ये कला धीरे धीरे अनुभव से आती है। जीवन में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। हमें दयालु होना चाहिए, लेकिन अंधे नहीं होना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें अपनी सीमाओं को समझना चाहिए और ये जानना चाहिए कि कब हाँ कहना है और कब ना। यही है सच्ची बुद्धिमानी, जो हमें जीवन की कठिनाइयों से बचा सकती है और हमारे अंदर की अच्छाई को भी बनाए रख सकती है।